अभी की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह की पूर्व प्रेमिका अक्षरा सिंह के बारे में आ रही है। और पप्पू यादव के साथ साथ अक्षरा सिंह भी बहुत बड़े नौटंकीबाज निकल गए हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बात बिहार पुलिस कह रही है। आखिर बिहार पुलिस ने इन दोनों को नौटंकीबाज क्यों कहा है और तमाम बातें आखिर क्या है, पूरा मामला आखिर क्या है, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और पवन सिंह की पूर्व प्रेमिका अक्षरा सिंह के बारे में आ रही है। और पवन सिंह की पूर्व प्रेमिका अक्षरा सिंह को मारने की धमकी मिली थी, रंगदारी की धमकी मिली थी और इसको लेकर दानापुर थाने में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। यही घटना पप्पू यादव के साथ हो रही है। और आपको बताते चले कि पिछले 1 महीने से लगातार पप्पू यादव को धमकी पर धमकी मिल रही है। लेकिन पिछले दिनों तो हद हो गया जब पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी के साथ साथ उनके पूर्णिया स्थित अर्जुन आवास को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई थी। और इसके बाद पुलिस जांच करती है तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और आपको बताते चले कि पूर्णिया पुलिस का कहना है कि यह लेटर फर्जी है, यह धमकी फर्जी है और किसी ने किसी दूसरे को फंसाने के लिए पप्पू यादव को यह धमकी भरा लेटर भेजा था। यानी कि पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि ये सब कुछ जो धमकी भरा जो खेल खेला जा रहा है दरअसल ये नौटंकी है। और आपको बताते चले कि इन धमकियों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा था। तो एक धमकी भरा कुरियर से प्राप्त हुआ है। इसमें हम लोग इसका नोटिस किए हैं। इसमें चूँकि जैसे आप लोगों को पूर्व से ज्ञात है, इस मामले में एक ऑलरेडी कांड दर्ज किया जा चुका था जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई थी, जिसमें पता चला कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उनका लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था। और इस तरह के कई मामलों में उनको धमकी मिली है। इन सब पे हम लोग संज्ञान करके जांच कर रहे हैं। इसमें एफआईआर दर्ज किया जा चुका है इसमें और विभिन्न टीम इस पर काम कर रही है। इसमें जो माननीय एमपी साहब हैं उनको भी उचित सुरक्षा दी गई है इसमें और उस पर सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हर एक जो इस तरह के मामले आ रहे हैं उस पर हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। कल का जो मामला आया है उसमें यह है कि उनको कुरियर से एक मिला है जिसमें जिस व्यक्ति के नाम से दिया गया उस व्यक्ति की पहचान की गई, लेकिन उनका ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है। उसमें ये उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए किसी अन्य के द्वारा भेजा गया है, जो हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं। इसमें आगे कोई कार्रवाई होगी तो आपको बताएंगे। सर लगातार फेक इस तरह का आ रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे? देखिए, चूँकि ये सुरक्षा से संबंधित है, हम लोग हर एक मामले को गंभीरता से ले रहे हैं इसमें और ये मान के चल रहे हैं कि इसमें जब तक कि पूरे रूप से उसका अनुसंधान नहीं कंप्लीट हो जाए, हम लोग मान के चल रहे हैं कि उनको थ्रेट है, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती है। सर वो पहले जो पकड़ा था उसमें रिमांड लिया गया था। हम लोग जानना चाह रहे थे कि कोई और इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं उसमें, लेकिन उसमें भी किसी भी तरह से अभी के अनुसंधान में हम लोगों को उस गिरोह से कोई संबंध नहीं पाया गया है इसमें। तो अगर आगे भी जो व्यक्ति अगर आएंगे उसमें उस पर अगर कुछ आता है तो बताएंगे। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम लोग हर एक जो थ्रेट आ रहा है उसको सीरियस लेके ही चल रहे हैं इसमें। वो महेश पांडे कुछ बताया सर, क्या कारण था? तो ये महेश पांडे का जो बताया गया उसमें तो यही आया कि वो अगर कहा जाए तो एक फ्रॉड कॉल टाइप से कहा जाए उसमें, क्योंकि कई तरह के मामले आ रहे हैं जहाँ स्टेटमेंट वगैरह आया था उसके द्वारा किया गया था। लेकिन चूंकि उस कारण ऐसा ना हो कि एक दिग्भ्रमित हो जाए लोग, तो हम लोग ये मान के कर रहे हैं उसमें। लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसा कोई गिरोह या इस तरह का कोई संज्ञान में नहीं आया। क्या पर्पस था उसका? उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनको थ्रेट देने के पर्पस था। उनके समय ने बताया कि वो कई लोगों के कांटेक्ट में रहा था और एमपी के पीए वगैरह में भी रहा है वो, तो उनका था कि इसमें कुछ अपना उनका कुछ निजी हित हो जाता उसमें, इसके लिए था। लेकिन पुलिस ने यह खुलासा किया है कि किसी को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही है। और पूर्णिया पुलिस के मुताबिक यह लेटर ही फर्जी है। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पप्पू यादव को जितनी भी धमकियां मिल रही है उन सब की जांच
पूर्णिया पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि सांसद के निवास को उड़ाने का मामला फर्जी पाया गया है। एसपी ने यह भी कहा कि पप्पू यादव को सुपौल निवासी कुंदन कुमार के नाम से एक धमकी भरा लेटर भी मिला था, जिसके बारे में हमने आप लोग को बताया भी था। इसके साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि पप्पू यादव को जो धमकी भरा खत मिला है उसमें नाम कुंदन कुमार लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर तक दिया गया है। और उस समय हमने इस बात की चर्चा की थी कि आखिर किसी धमकी देने वाले का इतना दुस्साहस हो गया कि एक सांसद को धमकी देता है, अपना नंबर भी लिख देता है। इससे अपराधी के दुस्साहस का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एसपी के मुताबिक लेटर भेजने वाला व्यक्ति इतना शातिर था कि उसने नाम और पत्र को कंप्यूटर से प्रिंट करवाकर लिफाफे में चिपकाया था। साथ ही पत्र को कंप्यूटर से टाइप किया गया है ताकि हैंडराइटिंग की पहचान न हो सके। वहीं एसपी के अनुसार कुंदन कुमार को फंसाने के लिए किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल किया था। वहीं धमकी भरा लेटर भेजने के मामले में पुलिस अब कुरियर वाले से पूछताछ कर रही है। पुलिस लेटर पोस्ट करने वाले का पता लगाने में जुटी हुई है। साथ ही कुरियर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि धमकी देने वाले तक पहुंचा जा सके। एसपी ने बताया कि पप्पू यादव ने कई बार लिखित और मौखिक सूचना दी है, जिसके मुताबिक उन्हें अलग अलग तरीके से धमकी दी जा रही है। कभी व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है, कभी वीडियो कॉल किया जा रहा है, कभी नॉर्मल कॉल किया जा रहा है, तो कभी लेटर के जरिए धमकी दिया जा रहा है, तो कभी मैसेज भेजकर धमकी दिया जा रहा है, कभी वॉइस मैसेज भेजा जा रहा है। यानी कि टेक्स्ट के साथ साथ वॉइस मैसेज भी भेजा जा रहा है। और एसपी ने कहा कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल तो यह मामला फर्जी पाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि अक्षरा सिंह ने भी दानापुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि रात के 12:20 पर उन्हें एक व्यक्ति जान से मारने की धमकी देता है, 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगता है। और इस मामले में आरा के भोजपुर से कुंदन कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्या खुलासा किया है? पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह धमकी देने का मामला ही नहीं है, रंगदारी का मामला ही नहीं है, बल्कि कुंदन कुमार सिंह शराब के नशे में अकड़ बकड़ बोलने का पूरा मामला है। आप सभी जानते हैं कि लोग जब शराब पी लेता है तो अपने आप को दरभंगा महाराज का नाती और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दामाद अपने आप को समझ लेता है। वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। भले ही उसके पॉकेट में 1 रुपये ना हो, एक चवन्नी ना हो, लेकिन वह तो पटना के गांधी मैदान को खरीदने की बात करता है, दिल्ली के कनॉट पैलेस की रजिस्ट्री कराने की बात करता है। और यही सब कुछ कुंदन कुमार सिंह और अक्षरा सिंह के मामले में भी हुई है। और ये तो कैसा कोइंसिडेंस है, संयोग है कि पप्पू यादव को धमकी देने वाला का नाम भी कुंदन सिंह और अक्षरा सिंह को भी धमकी देने वाला का नाम कुंदन सिंह। लेकिन पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि दरअसल कुंदन सिंह शराब के नशे में था और शराब के नशे में ही उसने अक्षरा सिंह को गाली दी होगी, लेकिन उसने रंगदारी नहीं मांगी, उसने जान से मारने की धमकी नहीं दी। और यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ शराब पीकर उपद्रव मचाने का है। और फिलहाल इस मामले में कुंदन सिंह पर शराब पीकर उपद्रव मचाने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अक्षरा सिंह का कहना है कि उस पर रंगदारी और धमकी के तहत जो भी धारा दर्ज होनी चाहिए वो भी होना चाहिए, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। खैर, दोनों मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कुछ भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।